तो वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से मिनिमम कैपिटल के साथ मैक्सिमम रिटर्न डेली जनरेट कर सकते हैं। विथ स्मॉल रिस्क हाईएस्ट एंड सेफेस्ट रिटर्न हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो जैसा कि हमको पता है कि एक कोई नया ट्रेडर आता है तो उसको पहले तो बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से बाई सेल एंड किस स्टॉक में ट्रेड करना रहता है एंड कौन सी स्क्रिप्ट में हमको यहाँ पर मेजरली प्रॉफिट हो सकता है, कौन से स्टॉक्स में हमको ट्रेड करना है, किस तरीके से कैश होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर्स होते हैं, इन सब का नॉलेज उसको नहीं होता है। सो मैं आज वन बाय वन ये बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से एक मिनिमम कैपिटल में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और डेली बेसिस का हम निकाल सकते हैं। 5 to 100 तक का हम यहाँ पर मिनिमम डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द मेजर की इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपके मिनिमम, अगर आप डेली बेसिस पे अगर 500 रुपए भी निकाल रहे हो तो साल के काफी अच्छे अमाउंट यहाँ पर आपको निकल के आ जाते हैं। सो अगर आपको मार्केट में रहना, आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो मेजर चीज क्या होती है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आपने एक बार प्रॉफिट में जनरेट कर ली तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी के लिए यहाँ पर आगे बढ़ गए हो और यहाँ पर आप एक अच्छा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेजर, थोड़ा सा बेसिक्स कवर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे कि हम किस तरीके से मिनिमम कैपिटल के साथ यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज आती है कि अगर आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हो, जनरली स्टॉक मार्केट ट्रेडर यहाँ पर तीन तरीके से यहाँ पर बाई एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता है। सो वो कौन कौन से ऐसे तीन सेगमेंट है जिसमें कि हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? सो सबसे पहला सेगमेंट अपना कौन सा आता है? वो आता है कैश का। कैश मार्केट क्या होता है? कैश मार्केट मीन्स आप यहाँ पर मान के चलिए कि कोई सा स्टॉक है, मान के चलिए रिलायंस का स्टॉक है एंड वो चल रहा है अभी 2,000 रुपए का। ठीक है, 2,000 रुपए का स्टॉक चल रहा है। सो कैश का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा कैश यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा, कैश यहाँ पर आपको पूरा सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको एक रिलायंस का शेयर लेना है तो 2,000 का, अगर आपको एक शेयर लेना है तो आपको पूरे क्या करना पड़ेंगे? 2,000 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेंगे। ठीक है, सो ये मेजरली कैश आ गया, मतलब आपको कैश पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसको? ब्रोकर को। अब ब्रोकर यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है, आपको मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप का डीमेट अकाउंट या फिर कोई ब्रोकिंग अकाउंट आपका ओपन नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे ओपन करके यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेगमेंट क्या हो गया अपना? कैश का। ठीक है, कैश सेगमेंट। उसके बाद आता है अपना ऑप्शन। ऑप्शन काफी रिस्की है, लेकिन जिसके लिए रिस्की है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि कम कैपिटल में हाईएस्ट रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। तो मान के चलिए 2,000 का यहाँ पर स्टॉक है। ठीक है, अब 2,000 का स्टॉक है, यहाँ पर होता है कॉल एंड पुट। ठीक है, कॉल एंड पुट यहाँ पर क्या होते हैं? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदेंगे एंड अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदेंगे। अब 2,000 का स्टॉक चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 2,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? प्रीमियम वैल्यू देना पड़ती है अपने को। एक प्रीमियम वैल्यू होती है जिसका यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। अब वो मान के चलिए 10 रुपए वैल्यू है। सो 2,000 मतलब एट द मनी अभी चल रहा है मार्केट। 2,000 अभी रिलायंस चल रहा है, मतलब वो एट द मनी। अभी एट द मनी, इन द मनी आपको पता ही होगा, मैं इतना कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स में सारी चीजें आ जाएंगी और वो बेसिक्स कोर्स में आगे बनाने वाला हूँ। अगर ऑप्शन में आप बिगनर है तो फिर यहाँ से आप, पहले हम केस से स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम डिटेल में ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, तो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और प्रीमियम वो जितनी भी क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? सिर्फ प्रीमियम का पैसा यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। यहाँ पर हमको पूरा कैश अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, सो आगे चल के हम बात करेंगे। अब फ्यूचर, फ्यूचर भी एक ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर में हमको सीधा यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाई कर लेते हैं, निफ्टी को सेल कर लेते हैं, स्टॉक को बाई करके रख लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में कभी ऊपर जाए या फिर नीचे जाए तो हमको वहां पर प्रॉफिट होता है एंड लॉस होता है। ठीक है, सो फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कैश ट्रेडिंग के बारे में। कैश मतलब इक्विटी। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर इक्विटी के लिए क्या है, सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सेगमेंट हम किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैश मार्केट में आते हैं। अब कैश मार्केट क्या होता है वो हमने ने सीख लिया है। कैश मार्केट में हम जनरली किस में ट्रेड कर सकते हैं? इक्विटी।
इक्विटी क्या होता है? स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें कि हाईएस्ट लिक्विडिटी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर लिक्विड किसमें है, मतलब ऐसी कौन कौन सी स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसमें कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज स्क्रिप्ट है जिसमें कि बायर सेलर्स एक्टिव रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या होता है? स्टॉक। ठीक है। तो स्टॉक को दो तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। मान के चलिए कि रिलायंस है। रिलायंस का एक शेयर है जिसका प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में 2,000 रुपए। 2,000 रुपए रिलायंस का प्राइस है। अब मार्केट में जनरली दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। एक तो डिलीवरी होती है, ठीक है, डिलीवरी, एंड एक होता है इंट्राडे। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? इंट्राडे में शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड अगर आप होल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आपको फिर डिलीवरी बेसिस पे आपको उसको बाई एंड सेल करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे मेजरली चीज क्या है? डिलीवरी एंड इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि मार्केट में आप 9 बजे, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है, 9:15 पे ओपन होते ही मार्केट में बाइंग सेलिंग होनी चालू हो जाती है। एंड कब तक चलता है मार्केट? एज पर स्टॉक मार्केट 3:30 तक मार्केट क्लोज हो जाता है। सो इस बीच में आप बाई एंड सेल कर सकते हो किसी भी स्क्रिप्ट को, चाहे वो कोई से भी स्टॉक हो, कोई सी भी स्क्रिप्ट हो। तो इस बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा एंड सेल करना पड़ेगा। तो इसी को इंट्राडे बोलते हैं, मतलब विद इन अ मार्केट टाइम। ठीक है। इस टाइम के अंदर अंदर ही आपको इस स्टॉक को बाई करना पड़ेगा या फिर सेल करना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए आपका स्टॉक है 2,000 चल रहा है और आपने यहाँ पर बाई कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा 3:30 के पहले, ठीक है। सो 3:30 के पहले अगर मार्केट यहीं आपकी रेंज में ही रहता है, 2,000 के आसपास ही रहता है, तो आपको वहां पर फिर एग्जिट करना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो यहाँ पर जो मार्केट में आपका ब्रोकर है, आप जिस भी अकाउंट में आप अकाउंट ओपन है आपका, तो वो क्या करेगा? आपसे चार्जेस लेगा एंड वो अपने आप यहाँ पर सेल्फ यहाँ पर क्या करेगा? आपका जो बाई किया था वो आपको क्या कर देगा? सेलिंग में पहुंचा देगा, मतलब आपका ऑर्डर जो है वो सेल कर देगा, चाहे फिर आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। क्यों करता है वो ऐसा? क्योंकि वहां पर आपने कौन सा ऑर्डर ले रखा था? इंट्राडे का। इंट्राडे मतलब विद इन अ डे आपको बाई एंड सेल यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको इंट्राडे ऑर्डर सिलेक्ट करना। मैं आपको वो डिटेल में भी बताऊंगा किस तरीके से हम इंट्राडे में ऑर्डर लगा सकते हैं। लाइव हम देखेंगे, जीरोधा में देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पर ऑर्डर पंच कर सकते हैं, कौन कौन हमको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? इंट्राडे सिलेक्ट करना है। आपको डिलीवरी में नहीं जाना। डिलीवरी में आपको फिर क्या होगा कि होल्डिंग पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। तो इंट्राडे सिलेक्ट कर लिया। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2,000 का अपना प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या होता है? मार्जिन। मार्जिन मिल जाता है आपको। किस तरीके से मार्जिन मिलता है? अब मान के चलिए कि आपका 2,000 का स्टॉक है, ठीक है, 2,000 का यहाँ पर स्टॉक है। कौन सा? रिलायंस का। रिलायंस का स्टॉक है और आपको बाई करना है इसको। आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से क्या जाएगा? 2,050 यहाँ से ये चले जाएगा, ठीक है, विद इन इंट्राडे पीरियड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको बाई करना है। तो अगर आप डिलीवरी में बाई करोगे इस चीज को तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा? अगर आप कितनी क्वांटिटी खरीदते हो, तो अगर मान के चलिए आप 20 क्वांटिटी यहाँ से खरीदते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा? वो आपका यहाँ पर कम से कम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कितना? 40,000 आपको यहाँ पर एज अ डिलीवरी पे करना पड़ेगा अगर आपको इस स्टॉक को परचेस करना है तो। ठीक है। तो इंट्राडे में क्या बेनिफिट है? हम अब इंट्राडे में आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और इंट्राडे के पीरियड के अंदर ही इतना ऊपर ये चले जाएगा। तो जनरली हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वांटिटी को 20 करेंगे, 20 क्वांटिटी मैनेज करेंगे। तो हमारा इंट्राडे में क्या मिलता है? मार्जिन मिलता है। अब कितने परसेंट मार्जिन मिलता है वो सारा किस पे डिपेंड करता है? ब्रोकर टू ब्रोकर मिलता है। अब जनरली अगर आपका स्टॉक है 2,000 का तो जनरली इसका 20 से 30% यहाँ पर आपको मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, 20% मार्जिन है, तो यहाँ पर कितना आपको अमाउंट देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 400 रुपये एक लॉट, आप सॉरी एक शेयर आपको बाई करने के लिए सिर्फ 400 रुपये आपको पे करना पड़ेंगे। सो आप कितने यहाँ पर बाई कर सकते हैं, अगर आपकी कैपिटल मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ मात्र 1,000 रुपये, 1,000 रुपये है, तो आप रिलायंस का शेयर यहाँ पर कितने बाई कर सकते हैं 1,000 में। 1,000 में क्या इसको बाई कर सकते हैं एज अ डिलीवरी बेसिस, नहीं कर सकते, लेकिन आप इंट्राडे में करते हो तो आप 1,000 में इसके कितने शेयर बाई कर सकते हो, 2 शेयर बाई कर सकते हो, क्योंकि ये 800 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, 2 शेयर आपको मिल जाएंगे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो 2 शेयर आपको मिल गए 800 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको अगर 50 रुपए का गेन होता है, मतलब यहाँ से 2,000 से मार्केट 2,050 चले जाता है, तो कितने हमारे मिल रहे हैं, 50 रुपए यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। तो ये जो मार्जिन है, 50 रुपए का यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा, and यहाँ से हमको कितने मिलेंगे, 100 रुपए का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो जाएगा इस सेगमेंट पे। तो टोटल हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 100 रुपए का, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कितनी है, 100 रुपए की। एंड लॉस भी होगा तो कितने का होगा हमारा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे लॉस की, तो लॉस हमारा कितना होगा, अगर मार्केट हमारा मान के चलिए 10 पॉइंट यहाँ से नीचे चले जाता है, तो 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 10 × 2, तो मेरा 20 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लग रहा है। तो अगर दो क्वांटिटी ले रखी है मैंने और मार्केट 1990 चले जाता है, तो मेरा कितने रुपए का लॉस होगा, सिर्फ 2 रुपए का। क्यों होगा, 20 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हमने सिर्फ दो क्वांटिटी ले रखी है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन मिल जाता है। अभी मैं इसको डिटेल में किस पे बताऊंगा, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा जीरोधा में, और तो क्लियरली आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मैं खोलता हूँ जरा जीरोधा का पासवर्ड। एंड यहाँ पर हम जीरोधा में आ जाते हैं। जीरोधा में हमको कोड चाहिएगा, कोड यहाँ पर है 234 737। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरोधा में आते हैं। अब जीरोधा में हमको यहाँ पर ऐसा आउटफिट देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जीरोधा में आप देखो कि रिलायंस, रिलायंस में सर्च करता हूँ। ठीक है, रिलायंस का शेयर मेरे को यहाँ पर बाई सेल करना है, तो मैं किस तरीके से अब देखूंगा वो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सो रिलायंस का शेयर अभी क्या कितना चल रहा है, 23.55। ठीक है, 2,355 यहाँ पर हमारा रिलायंस का शेयर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलायंस का शेयर किस तरीके से हमको यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है। सो अब अपन इंट्राडे यहाँ पर चाहते हैं कि मार्केट, अब रिलायंस का मैंने एनालिसिस करके रखा है। एनालिसिस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको उसका सेटअप बनाना पड़ेगा। सेटअप किस तरीके से, जिस भी स्टाइल में आप ट्रेड करते हो, आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए मार्केट में कि किस तरीके से ऊपर जाएगा एंड किस तरीके से नीचे जाएगा। एंड मार्केट हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेजर चीज क्या है, सेटअप। सेटअप होना चाहिए कि आपका सेटअप कौन सा यहाँ पर है मार्केट में। ठीक है, अगर आपका सेटअप यहाँ पर बोलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, रिलायंस को बाय करोगे। अगर आपका सेटअप यहाँ पर बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप रिलायंस को क्या करोगे, सेल करोगे। तो हम दोनों सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले हम बाई का ऑर्डर डालते हैं यहाँ से। तो बाइंग के ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर देखो ये पूरा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बाई रिलायंस एक क्वांटिटी यहाँ पर लगी हुई है, बीएससी एनएससी। सबसे पहले एनएससी सिलेक्ट करना है। 2,355 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। यहाँ पर कौन से ऑर्डर है, रेगुलर, कवर, एएमओ एंड आइसबर्ग। सबसे पहले आपको रेगुलर पे सिलेक्ट करना है, जो कि सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि इंट्राडे एंड डिलीवरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंट्राडे सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको एक इंट्राडे ट्रेडर बनना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको यहाँ पर सिर्फ इंट्राडे का ही सीन हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी जितनी आप रिस्क आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी जितनी रिस्क आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर आप मार्केट से बाई करना चाहते हैं, तो मार्केट से
नहीं तो फिर लिमिट भी आपके पास। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अगर 2000 से, अगर मार्केट 2100 के ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, 2100 के ऊपर निकलेगा तो मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बाइंग कर लूंगा। तो ये एक लिमिट ऑर्डर हो जाता है कि आपकी एक लिमिट सेट है कि अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो मेरा बाइंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एंड इसके नीचे अगर मार्केट गया तो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एंड मार्केट का मतलब क्या है कि मार्केट से करंट जहां जिस भी स्ट्राइक प्राइस, जिस भी प्राइस पर मार्केट चल रहा होगा वहां पर से आपका बाइंग हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको ऑर्डर डालना है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, डिलीवरी में कितना फंड लग रहा है। मैं एक क्वांटिटी डालता हूँ, एक क्वांटिटी डाल रहा हूँ यहाँ पर, आप देखो। तो मैं अभी डिलीवरी बेसिस पे चल रहा हूँ, अभी कितना चल रहा है प्राइस, 2356। एक 10 क्वांटिटी में लेता हूँ, ठीक है, 10 क्वांटिटी ली मैंने रिलायंस की। कितने फंड लगना चाहिए मेरे को, 23,555 लगना चाहिए। ठीक है, एज पर कैश सेगमेंट, कैश सेगमेंट के हिसाब से मेरे को डिलीवरी अगर लेना है, पूरा स्टॉक खरीदना ही है और लॉन्ग टर्म, तो हमको कितना फंड लग रहा है, 23,555 रुपए। लेकिन मैं अब इसको डिलीवरी में शिफ्ट करता हूँ, मतलब डिलीवरी से इंट्राडे में शिफ्ट करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर्स लोअर मार्जिन फॉर इक्विटी हैज टू बी एग्जिस्टेड बिफोर मार्केट क्लोज। जैसा कि मैंने बताया कि 3:30 के पहले पहले अगर आपने मार्केट में ऑर्डर क्लोज नहीं किया आपका इंट्राडे का, तो वो आपका ब्रोकर जो है वो अपने आप यहाँ पर ऑर्डर क्लोज कर देगा ना, उसके आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इंट्राडे पर आना है, इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कितना फंड लग रहा है, सिर्फ 4,711। मतलब 23,000 से मार्केट में हमने सिर्फ 4,000 रुपए पे करके यहाँ पर 10 शेयर खरीद लिए रिलायंस के। तो ये मार्जिन का बेनिफिट है, ये मार्जिन में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर मेजर चीज क्या है कि आप यहाँ पर कम पैसे में अच्छा गेन यहाँ पर ले सकते हैं। तो ज्यादा क्वांटिटी हम मैनेज कर सकते हैं, मान के चलिए अपने पास 10,000 की कैपिटल, 10,000 हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, अब अगर हम इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं रिलायंस को, तो 10,000 में हम कितने स्टॉक बाई कर सकते हैं, अगर डिलीवरी बेसिस पे हम बात करें तो, डिलीवरी बेसिस पे बात करें तो हम 4 ही स्टॉक यहाँ पर बाई कर सकते हैं 10,000 के फंड में, अगर डिलीवरी बेसिस पे जाए। अगर हम इंट्राडे में जाएं तो इंट्राडे में हमारा कितना फंड लगेगा, सिर्फ 4 ट्रेड हम करेंगे, 4 क्वांटिटी हम खरीदेंगे तो सिर्फ 2,000 रुपये लग रहे हैं, लेकिन अपने पास 10,000 है। तो एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट हमको यहाँ पर हमारी क्वांटिटी मैनेज करना है। अब यहाँ पर 4 ही ले रहे थे अपन डिलीवरी में, लेकिन यहाँ पर अब हम कितने ले सकते हैं, इस शेयर यहाँ पर हम ले सकते हैं 10,000 में। आप देखो, तो कहाँ 4 और कहाँ 20, तो ये पावर होती है इंट्राडे की। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो मार्केट को एनालिसिस, स्टॉक को किस तरीके से यहाँ पर हमको प्रिडिक्ट करना है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इस पर अपने सेटअप के हिसाब से वहां पर हमको मैनेज करना है। अब यहाँ पर कितना प्राइस चल रहा है, 2355, मैंने बाई कर लिया है 2355 पे। अब जितने भी मार्केट कितने भी पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हमको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से मार्केट फिर कितना जा सकता है ऊपर की साइड। ठीक है। अब चार्जेस की बात करें तो चार्जेस यहाँ पर 20 रुपए इंट्राडे पर ऑर्डर यहाँ पर लगता है, 20 रुपए अभी चल रहा है फॉर डिलीवरी ट्रेड्स। सो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे में इक्विटी सेगमेंट में। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से अपने सेटअप को बना सकते हैं, किस तरीके से हमको यहाँ पर काम करना है इस चीज में। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसिक कवर कर लिया कि इंट्राडे सिलेक्ट करना है, ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, स्टॉक किस तरीके से सिलेक्ट करना है, वो हम बात कर लेते हैं। सो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास मान के चलिए कि कैपिटल है 5,000 की कैपिटल, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपके पास है। ठीक है, 5,000 की कैपिटल है, तो हमको क्या करना है, इंट्राडे में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे में आप ट्रेड करेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें हम थोड़ा सा, तो रिस्क टू रिवॉर्ड हम कितना रखेंगे, तो जनरली हमारा स्टॉक के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, मिनिमम 1:2 तो हमको लेके जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी रिस्क कैपिटाइट आपका मान के चलिए 500 का रिस्क है, ठीक है, 500 का रिस्क है और आप यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट नहीं ले जा पा रहे हैं, तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको कम से कम 500 से 1,000 यहाँ पर लेके जाना पड़ेंगे।
ठीक है, मिनिमम मिनिमम यहाँ पर 500 रुपये तो लेके कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर आप जाते हैं तो वो उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेंगे। तो मेजरली बात क्या है यहाँ पर कि आपको कम से कम 1000 रुपये यहाँ से लेके जाना पड़ेंगे। अगर आप 500 रुपये की रिस्क ले रहे हो तो 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट मार्केट को से लेके जाना जरूरी है। तो आपके पास मान के चलते हैं हमें 5000 रुपये की कैपिटल आपके पास में है। अब इंट्राडे में हमने सिलेक्ट कर लिया। इंट्राडे में सिलेक्ट करने के बाद जनरली हमारे पास किस तरीके से हम 500 रुपये को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले 2000 रुपये का स्टॉक था, हमने पे किया। ठीक है, अब कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं वो हम किस तरीके से हम वो देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी हम खरीद सके ताकि हमारा रिस्क जो है वो सिर्फ 500 रुपये का ही हो। तो यहाँ पर हम चलते हैं, 2000 रुपये का स्टॉक है। अब यहाँ पर मार्जिन कितना मिल रहा है मेरे को, 400 रुपये हमको एक स्टॉक बाई करने के लिए देने पड़ रहे हैं इन इंट्राडे। ठीक है, 400 रुपये इंट्राडे को बाई करने के लिए देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा रिस्क कितना है, मैं कितनी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकता हूँ 5000 के कैपिटल के हिसाब से। तो 5000 के कैपिटल के हिसाब से मैं कितने लॉट खरीद सकता हूँ यहाँ से, तो 10, तो मैं यहाँ से ये 4000 होगा। ठीक है, 10 क्वांटिटी मैं यहाँ से खरीदा हूँ तो मेरा अगर मान के चलिए मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 500 रुपये का, तो 10 क्वांटिटी मैंने खरीद रखी है, तो मेरा जब 500 रुपये का ही लॉस है तो मेरे को मतलब कितने पॉइंट मार्केट में दे सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर 400 रुपये इंटू 10। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया, रिलायंस का 2000 का शेयर बाई कर लिया। अब हमारा किस तरीके से हम 500 रुपये के स्टॉप लॉस में हम अच्छा रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर हम इक्विटी मार्केट से निकाल सकते हैं। तो 2000 का हमने स्टॉक बाई किया जनरली। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट में हमारा टारगेट कितना है, 2020 का हमारा टारगेट है। और एज पर चार्ट हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, वो बन रहा है 10 पॉइंट का। ठीक है, स्टॉक में हमने एनालिसिस करके देखा, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 10 पॉइंट का, एंड हमारा टारगेट है 20 पॉइंट का। ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन है, तो हम इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 10 पॉइंट का। अब मेरे को क्या चाहिए कि 500 रुपये रिस्क में मैं किस तरीके से क्वांटिटी को मैनेज करूं। अब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो जनरली मेरे को कितनी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी यहाँ से, 500 का मेरे को रिस्क लेना है तो 50 क्वांटिटी। ठीक है, 50 क्वांटिटी खरीदूंगा तो मेरा यहाँ पर 500 रुपये का रिस्क हो जाएगा। एंड वही अगर मेरा टारगेट आता है, तो टारगेट कितने पॉइंट का आ रहा है यहाँ पर, 20 रुपये। 20 पॉइंट का यहाँ पर मेरा टारगेट है, तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी कितनी है, 50। तो सबसे पहले हमको किसको कैलकुलेट करना है, वो करना है रिस्क को, कि मेरी रिस्क कैपिटाइट कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितनी है कि मैं यहाँ पर रिस्क ले सकूं, ताकि मैं इस ट्रेड में अच्छी तरीके से अपना फुल्ली माइंडसेट के साथ में पेशेंसली यहाँ पर वेट कर सकूं टारगेट के लिए। तो मेरी क्वांटिटी कितनी थी, 50 क्वांटिटी। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा इस पर, क्वांटिटी 1000 रुपये का। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल है, टारगेट अचीव्ड है, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आपको 200 रुपये में काम करना है और आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप क्या करो, क्वांटिटी को मैनेज कर लो कि भाई कितनी क्वांटिटी यहाँ पर लगेगी कि मैं 200 रुपये यहाँ पर रिस्क ले सकूं, और 200 रुपये रिस्क में मेरा कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप मैनेज करके यहाँ पर मिनिमम ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस हो सके। फिर धीरे से आप जिस तरह यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न करना सीख जाएंगे एक स्टॉक में। तो वहां पर आप क्या करना, ऑप्शन में आ जाना। ऑप्शन में आने के बाद फिर यहाँ पर स्लो एंड स्टडी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप ऑप्शन में भी काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर निकालने लग जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हम अब स्टॉक की, कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जिसमें कि हमको ट्रेडिंग करना चाहिए, जिसमें कि एक अच्छी लिक्विडिटी है एंड काफी अच्छे यहाँ पर हमको बाय एंड सेलिंग ऑर्डर में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ ताकि इसमें आप प्रैक्टिस कर सकें एंड अपना एक सेटअप बनाने के बाद यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकें। सबसे पहला स्टॉक है भारती एयरटेल का। भारती एयरटेल आप ले लीजिए एक स्टॉक। उसके बाद आप ले लीजिए रिलायंस का, रिलायंस ले लीजिए। उसके बाद ले लीजिए टाटा मोटर्स का। ठीक है, टाटा मोटर्स का ले लीजिए। एंड उसके बाद आप ले लीजिए डिविज लैब। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं।
ताकि आपको एक अच्छी लिक्विडिटी के साथ आप मार्केट में सरवाइव कर सके एंड आपको ये दिक्कत नहीं आए कि आप यहाँ पर इन लिक्विड स्टॉक में फंस सके। ठीक है, तो ये गलती ना हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद आपको HDFC बैंक मत लेना, बेकार स्टॉक है। एक्सिस ले लेना, एक्सिस बैंक आप ले सकते हैं। तो मैं ये ऐसे स्टॉक जिसमें बता रहा हूँ जिसमें कि मैंने ट्रेडिंग कर रखी है और काफी अच्छे यहाँ पर स्टॉक्स मूव करते हैं इंट्राडे में और काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपको दे सकते हैं। तो ज्यादा स्टॉक्स आप ट्रेड मत करिए, आप यहाँ पर उनका बिहेवियर चेक करिए। रिलायंस आप देखिए, एक्सिस बैंक, डीवी स्लैब, टाटा मोटर्स, अगर आप इन पांचों स्टॉक्स को ही पकड़ लेते हैं तो आप इनसे काफी अच्छा दिन का रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक स्टॉक में अगर 10-10 क्वांटिटी आप खरीदोगे तो आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। डेली बेसिस के कम से कम 2 से 3 हजार रुपए यहाँ पर आप निकाल सकते हो। अगर डेली बेसिस के 2 से 3 हजार रुपए आप निकाल रहे हो तो 20 ट्रेडिंग सेशन है, अगर मान के चलिए 20 ट्रेडिंग सेशन में आपके 15 सेशन भी आप प्रॉफिट में रहते हो, तो यहाँ से आप 15 दूना 30, मतलब आपको कितने मिल गए यहाँ से? 30 हजार रुपए आपने महीने के कमा लिए। तो और क्या चाहिए भाई, स्टॉक मार्केट में इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। 30 हजार रुपए आप महीना फ्री बैठे घर बैठे यहाँ पर कमा रहे हो, तो उसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, नुकसान होगा तो यहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टॉक की बात कर ली। अब स्टॉक करने के बाद अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता सकूं, क्लियर कर सकूं। ठीक, तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। आगे चल के मैं ऑप्शंस की सीरीज लाने वाला हूँ, ताकि बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन की सीरीज होने वाली है वो। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में अच्छे आपको वीडियोस यहाँ पर मिल सके। ठीक है, सो गुड बाय।